राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 19 जनवरी रविवार और आज माघ मास का छठा दिन है। आज का मातम्य अध्याय सुनने से पहले आपको सुनाते हैं भक्त नामदेव जी की कहानी। भगवान विट्ठल जी उनके साथ रोज खेलते थे। कैसे लीलाएं करते थे, चलिए आपको बताते हैं। एक दिन नामदेव जी ने भगवान विट्ठल जी से कहा कि प्रभु, आप कितना भी छुपो, मैं आपको पहचान लूँगा। विट्ठल जी ने कहा, अच्छा ठीक है, देखते हैं। एकदम से नामदेव जी के मन में आया कि मंदिर में बड़ा कोलाहल हो रहा है। मंदिर के पीछे जाकर बैठते हैं और शांति से प्रभु का ध्यान करते हैं। पीछे बैठे तो कुछ लड़के वहां आकर खेलने लगे। उनके भजन में विघ्न पड़ा। उन्होंने सोचा नदी के किनारे चलते हैं। नदी के किनारे जाकर बैठे तो वहाँ बैलगाड़ियाँ आकर रुकने लगीं। नामदेव जी ने कहा, शोर मत मचाओ, मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ। एक बैलगाड़ी से एक पुरुष और स्त्री तेज धार वाला ब्लेड लेकर निकले। वो आपस में बात करने लगे कि बड़ी भूख लगी है, आज कोई शिकार तो नहीं मिला, ये आदमी मिला है, इसी को मारकर खा लेते हैं। दोनों नामदेव जी के पीछे भागने लगे। नामदेव जी ने भी अपनी धोती पकड़ी और भागने लगे। नामदेव जी भागकर विट्ठल जी के मंदिर में पहुंचे और हांफने लगे। विट्ठल जी ने पूछा, कहाँ से भागते हुए आ रहे हो? नामदेव जी ने कहा, बच गया प्रभु, एक स्त्री और पुरुष मुझे काट कर खाने की कोशिश कर रहे थे। विट्ठल जी ने कहा, पहचान नहीं पाए? मैं ही तो था। नामदेव जी अपनी कीर्तन मंडली के साथ महाराष्ट्र से ब्रज होते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को पता चला कि हिंदू कीर्तन मंडली में नामदेव जी एक चमत्कारी संत हैं। उन्होंने हिंदू संतों की परीक्षा लेने के लिए सोची। पूरी मंडली को वहां बुलाया गया। बादशाह ने नामदेव जी से कहा, अगर आप साहब भगवान से मिल चुके हैं तो हमें कोई चमत्कार दिखाइए। नामदेव जी ने कहा, मुझ में तो कोई सिद्धि नहीं है, मैं बस नाम कीर्तन करता हूँ और संतों के साथ रहता हूँ, मुझ पर कोई चमत्कार नहीं है। बादशाह ने उनकी दैन्यता को अपना कर समझा। बादशाह ने एक गाय मंगवाई और उनके सामने ही उसकी गर्दन काट दी और बोला, अब इस गाय को जीवित करके दिखाओ। नामदेव जी के होश उड़ गए। नामदेव जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि अपनी मर्यादा रखने के लिए गाय को जिंदा कर दीजिए। मेरे से कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस गाय को जिंदा कर सकूं। मेरी आयु इस गाय को दे दीजिए। आप सर्वसमर्थ हैं, ये आपके भक्तों की परीक्षा लेने के लिए यह सब कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने यह प्रार्थना करके गाय को छुआ, उसकी गर्दन जुड़ गई और गाय उठकर बैठ गई। बादशाह ने नामदेव जी के चरण पकड़ लिए और बोला, आप कुछ भी मांग लीजिए। नामदेव ने मना किया, लेकिन बादशाह ने जबरदस्ती एक रत्नों से जड़ा पलंग अपने सेवकों के साथ उनके लिए भेज दिया। कीमती पलंग के साथ उनकी रक्षा के लिए सैनिक भी आए। भजन में कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए नामदेव जी ने पलंग नदी में फेंक दिया। राजा को जब यह पता चला तो उसने उसे अपना अपमान समझा और पुनः नामदेव जी को मिलने के लिए बुलाया। नामदेव जी ने उन्हें कहा, वो पलंग मेरे को वापस दे दो, वो भजन में बाधा पहुंचाता था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया है। राजा ने उन्हें बुलाया। नामदेव जी ने उन्हें कहा, वो पलंग मेरे भजन में बाधा पहुंचाता था, इसलिए मैंने फेंक दिया। राजा ने कहा, मुझे वैसे ही पलंग की आवश्यकता है। अगर आपने पलंग नदी में ना फेंका होता तो मैं उसकी नाप लेकर नया पलंग बनवा सकता। नामदेव जी समझ गए कि एक और परीक्षा आ गई है। नामदेव जी राजा को नदी के पास लेकर गए और नदी में से उसी पलंग जैसे 20 पलंग निकालकर उसके सामने रख दिए। नामदेव जी ने कहा, हमारे प्रभु की इस सृष्टि में किसी चीज की कमी है। बादशाह समझ गया, इन हिंदू भक्तों में कुछ विशेष चमत्कार जरूर है। एक दिन नामदेव जी ठाकुर जी के दर्शन करने गए। उन्होंने सोचा मंदिर में बहुत भीड़ है और पादुका बहुत मुश्किल से मिली हैं। उन्होंने एक कपड़े में दुपट्टा को लपेटकर अपनी कमर में बांध लिया।
निराले होते हैं भगवान के भक्त। उनको बादशाह से कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वो अपनी पादुका से आसक्त हो गए। महापुरुषों की लीला ठाकुर जी ही जाने। वो प्रभु के सामने जाकर नाचने लगे। उनकी कमर पे टंगी पादुका की गांठ खुल गई और पादुका नीचे गिर गई। यह देख ठाकुर जी के पुजारियों ने उन्हें बाहर जाने के लिए बोला, लेकिन वे तो भाव में खोए हुए थे, तो उन्होंने सुना ही नहीं। इस पर पुजारियों ने उन्हें 5-7 थप्पड़ मारे और मंदिर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने भी यह कह दिया कि आज के बाद यहाँ दर्शन करने मत आना। नामदेव जी ने ठाकुर जी से कहा, अब मैं तुम्हारे सामने बैठूंगा ही नहीं, मैं मंदिर के पीछे जाकर शांति से कीर्तन करूंगा। मंदिर के पीछे जाकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा, आपने मुझे पिटवा दिया, इससे कोई गुस्सा नहीं है, पर ऐसा क्यों किया कि मैं आगे से आपके पास कभी नहीं आऊँगा। वे अंदर से दुखी थे। उन्होंने फिर कहा, अब मुझे मंदिर के पीछे से मत हटवा देना, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। उसी समय कबीरदास जी वहाँ आए और बोले, भगवान के यहाँ हम जैसे गरीबों की कदर नहीं रही। अब ठाकुर जी बदल गए हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। भगवान डर गए और उनके सामने प्रकट हो गए। बोला, मुझे छोड़कर आप दोनों मत जाओ। यह कहकर भगवान ने मंदिर घुमा दिया। पीछे वाला द्वार आगे की तरफ हो गया और आगे वाला द्वार पीछे की तरफ चला गया। नामदेव जी एकांत में भजन कर रहे थे। उनके घर में आग लग गई। यह सूचना उन्हें देने के लिए कुछ लोग वहां आए। लोगों ने उनकी सहायता करने के लिए जो सामान बचा सकते थे उसे बचाया, बाहर निकाल कर रख लिया। जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि आग में तो मेरे प्रभु ही हैं। उन्होंने पड़ोसियों से कहा, हमारे प्रभु पधारे हैं और आप उनका भोग छीन रहे हैं। यह कहकर उन्होंने बाकी बचा गया सामान भी आग में फेंक दिया। लोगों ने सोचा कि इनकी कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको ठंड में ऐसे ही मरने दो। हमें कितनी मुश्किल से आग से झुलस कर वह सामान बाहर निकाला था और इन्होंने उसे वापस आग में डाल दिया। उन्हें क्या पता कि प्रभु जिसके प्रीतम है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वह निश्चिंत होकर उसी राख की ताप में लेट गए। प्रभु ने नामदेव जी के लिए एक नई कुटिया बना दी और सुंदर सुगंधित सामग्री से उनकी कुटिया बनी। स्वयं रुक्मणी जी ने उनकी कुटिया बनाने में सहायता की। उस कुटिया से एक दिव्य सुगंध आ रही थी, जिससे पूरे गांव के लोग वहां आने लगे। गांव वाले नामदेव जी से पूछने लगे कि कितने रुपए लगे ऐसी कुटिया बनाने में, हम सब बनवाना चाहेंगे। नामदेव जी ने कहा, बहुत महंगी है। अपने अपने घर से बाहर निकलकर हर चीज को आग लगा दीजिए और अपने जले हुए घर को बाहर बैठकर कीर्तन कीजिए। हमारा मालिक स्वयं आकर मुफ्त में आपकी कुटिया बना देगा। जिसने वैराग्य रूपी अग्नि में अपनी ममता को जला दिया, जिसने अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है, प्रभु उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। यह सुनकर गांव वाले पीछे हट गए और सबने नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। पंढरपुर में एक धनी मानी सेठ अपने कल्याण के लिए तुला दान का उत्सव किया करता था। वो पलड़े में एक तरफ खुद बैठ जाता था और दूसरी तरफ सोना चांदी तौलकर संतों में बांट देता था। एक वैष्णव ने कहा, यदि आपने संतों में बांट दिया, यदि आपने अपने जीवन में नामदेव जी की सेवा नहीं की तो क्या किया? सेठ ने पहले नौकर को भेजा तो नामदेव जी ने कहा, हमें आवश्यकता नहीं। फिर सेठ ने अपने मुनीम को भेजा तो नामदेव जी ने कहा कि ये दूसरे ब्राह्मणों में बांट दें, हम तो संतुष्ट हैं। फिर वो स्वयं गया और चरणों में प्रणाम किया और दान लेने की प्रार्थना की। नामदेव जी ने देखा कि इन्हें धन का बड़ा अभिमान है, तो उन्होंने पूछा कि हम जितना मांगेंगे उतना दे सकोगे? सेठ ने कहा, जी बिल्कुल। नामदेव जी ने अपने एक तुलसी के पत्ते को लेकर गए। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम का आधा नाम रा लिख दिया। रा लिखते ही कहा, मुझे इसके वजन का सोना दे दो। एक पलड़े में तुलसी का पत्ता रखा जिस पर राम का आधा नाम लिखा था और दूसरे में सेठ ने कहा, इसमें कितना सोना ही आएगा, मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? नामदेव जी ने कहा, बस इतना ही चाहिए। सेठ ने कुछ सोना रखा पर पलड़ा नहीं हिला। उसने 5-7 किलो और सोना रखा पर पलड़ा नहीं हिला।
अब उसने अपना सारा सोना चांदी और अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी सब लेकर रख दिया, पर पलड़ा फिर भी नहीं हिला। नामदेव ने कहा कि चलो, इसका धन का अभिमान तो चला गया, लेकिन एक और अभिमान बाकी था। उसने अपने पुण्य और पहले किए गए तुलादानों का बड़ा अभिमान था। नामदेव जी ने कहा, तुमने जो भी दान पुण्य तीर्थ आदि किए हों, एक संकल्प लेके इस लड्डू इस पलड़े में दे दो, शायद उठ जाए, कुछ नहीं होगा। तुलसी जी का पलड़ा हिला भी नहीं। अब वो सेठ नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो भगवान के नाम के धनी हैं। नामदेव जी की यह सुनना चाहते थे। उन्होंने इसी अहंकार को नष्ट करने के लिए लीला की थी। नामदेव जी की इस शिक्षा से उसके हृदय का मलिनता चली गई और उसने दैन्य भाव से प्रभु की भक्ति में अपने आप को लगा दिया। एक भक्त का कैसे भी संग हो जाए, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। जैसे नामदेव जी के हृदय में प्रभु के लिए प्रेम था, उस धनी पुरुष के हृदय में भी वैसा ही प्रेम आ गया। बोलिए श्री हरि विठ्ठलनाथ की जय। अब सुनिए आज के मातम्य की कथा। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे, उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी बीड़ा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सतपात्र को दान आदि नहीं करते थे, नहीं कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरन आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि यमराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। आज के अध्याय की कथा समाप्त हुई। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।